हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत अवसर के लिए परमेश्वर। तेरी योजना, तेरी इच्छा बहुत बड़ी और अद्भुत है परमेश्वर, और वैसे ही तेरे काम अद्भुत और प्रशंसनीय है परमेश्वर। आज का वो दिन जो तूने बहुत अलग और खास दिन ठहराया है परमेश्वर, उसमें जब हम तेरे वाणी को सुनने के लिए परमेश्वर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रार्थना करते पवित्र आत्मा आपका व्यवहार हमसे हो परमेश्वर। यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्तियों के लिए, मैं, मेरे लिए, हम सभी के लिए, अवसर कलीसिया, हम अगुओं के लिए मैं पापों की क्षमा चाहता हूं। प्रभु यीशु के नाम में हमें क्षमा करें। आप वो परमेश्वर हो कि जो हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते हो। हम मांगते परमेश्वर आपके लहू से हमें शुद्ध करे परमेश्वर, और तेरी वाणी सुनने के लिए हमें योग्य करे प्रभु। तू सुनने के लिए परमेश्वर हमें सुनने लायक कान दे परमेश्वर, समझने के लिए पवित्र आत्मा तेरी समझ और सहारा दे परमेश्वर। हमारे मन की आंखों को, हृदय को तू खोल दे परमेश्वर। यहाँ उपस्थित जितने भी व्यक्ति है परमेश्वर, सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के कान और हृदय और मन, अंतःकरण, आंखें यीशु के नाम में खोल जाए। पवित्र आत्मा आप इन सारी बातों का नियंत्रण करो परमेश्वर। परमेश्वर की वाणी को समझने के लिए तो आप हमें अनुग्रह दो परमेश्वर। शैतान और हर युक्ति को, शैतान की हर बाधाओं को, शारीरिक बीमारी या तो शारीरिक पीड़ा और वेदनाओं को, हर बाधा की जो वचन को सुनने में अवरोध पैदा करती है, हर एक ऐसी बात को, हर एक ऐसे ज्ञान को जो प्रभु यीशु के वचन को सीखने और ग्रहण करने के अवरोध में है, हर ऊंची ज्ञान को और ऊंची बात को, सांसारिक ज्ञान को यीशु के नाम में हम बांधते हैं और तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा वचन साफ बोलता है, क्रूस की बात संसारिक लोगों के लिए मूर्खता की बात है, जो नाश में जा रहे हैं उनके लिए मूर्खता की बात है, पर हमारे लिए यह एक बड़ा गर्व है परमेश्वर। और परमेश्वर आज क्यों हमारे लिए यह गर्व है परमेश्वर, उसे सीखना और समझना चाहते हैं। आप हमसे व्यवहार कीजिए, हमसे बातचीत कीजिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए एक छोटे से वीडियो को हम देखते हैं। आज का दिन जो पुनरुत्थान दिन कहलाता है, क्या कहलाता है? बोलिए पुनरुत्थान, जिसका मतलब है फिर से जी उठना, फिर से जी उठना, मृत्यु के बाद वापिस फिर से जी उठना, उसको पुनरुत्थान बोलते हैं। और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, उसको आज हम आज तक मनाते आ रहे हैं ना। क्यों है, क्या है, उस समय क्या घटना हुई थी, उसमें हम थोड़ा सा ध्यान देखते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to see the tomb. यीशु मसीह की कब्र पर मरियम मैगदलीनी और यीशु की मां मरियम और दूसरी स्त्रियां आती हैं। Earthquake, because an angel of the Lord came down from heaven and rolled aside the stone and sat on it. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Then the angel spoke to the women. Don't be afraid. I know you are looking for Jesus, who was crucified. He isn't here. He has been raised from the dead, just as he said would happen. Come, see where his body was lying. And now go quickly and tell his disciples he has been raised from the dead, and he is going ahead of you
to Galilee. You will see him there. Remember, I have told you. Mary पुनरुत्थान बहुत नया लगता होगा ना ये शब्द, भाई ये कहाँ से आ गया पुनरुत्थान। मुझे याद है कुछ बातें, जब मैं छोटा था प्रभु यीशु मसीह की छोटे छोटे ऐसी बुकलेट आती थी, ट्रैक्ट आती थी, वो लेकर मैं बस में चढ़ जाता था, रिक्शा वाले के पास चला जाता था, कहीं फुटपाथ पर खड़ा रहता था और उनको एक एक करके देता था। मैं सेवा का बचपन से ही परमेश्वर जैसे इस तरीके से ले रहे थे। कई बार मुझे कुछ लोग पूछते थे कि भाई यीशु पर विश्वास करूंगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। मेरे पास वो जवाब तो नहीं था, पर मेरे पास एक सिंपल सरल जवाब वो था जो मैं उस किताब में पढ़ता था कि यीशु को अपनाने से उद्धार मिलता है। क्या मिलता है? उद्धार। बोलिए उद्धार, मोक्ष। बोले गाड़ी बंगला और कुछ नहीं मिलेगा? बोले भाई होता तो फिर मैं कुछ और करता होता, नहीं मैं गाड़ी में बैठा होता। पर परमेश्वर प्यारो सारी बातों का जवाब दे। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया उन सारी बातों को परमेश्वर मेरे सामने लाता गया कि उद्धार क्या है, मोक्ष क्या है। और जो लोगों के प्रश्न थे वो मेरे दिमाग में घूम रहे थे कि मौत के बाद क्या है। वो रिक्शा वाले, वो बस के ड्राइवर मुझे पूछते कि किसने जाना है मौत के बाद क्या होने वाला है? जो जीवन है यही है भाई, जी लो, यही सब कुछ है, इसके बाद में क्या होने वाला है कहाँ किसको पता है? कौन जाके आया है कि उसे पता हो? एक है जो जाकर आया है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। किसको पता है? पर प्यारो परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण इस तरीके से किया है कि जिसमें पुनरुत्थान का जो अर्थ बोले या तो वो हमारे सामने बिल्कुल है और आपने खुद देखा हुआ है। मानने में नहीं आता है नहीं कि इंसान मरेगा और वापस जी उठेगा और मतलब उसका पुनरुत्थान होगा, मौत के बाद वाला जीवन, ये सब समझ में नहीं आता। नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत सौभाग्यवान हूं कि उस जीवित परमेश्वर का पुनरुत्थान के बारे में समझाने का यह अवसर मुझे मिला है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं। तो परमेश्वर कितनी अद्भुत बात है ये हमारे लिए। अगर इसको काट दिया जाए इस पुनरुत्थान की बात को, तो मसीह पर विश्वास बिल्कुल शून्य हो जाएगा प्यारो। हम मसीहियत जो बोलते हैं, हमारा विश्वासी जीवन, आत्मिक यात्रा, हमारी आशा सब मरा हुआ कहलाएगा। हम धीरे धीरे देखते जाते हैं क्यों ये अति महत्वपूर्ण। पुनरुत्थान है क्या, इसको हम समझना, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। देखिए, आपका मेरा हमारा शरीर है ना, हम सबका शरीर है, देख लीजिए, है ना। आप चावल खाते हो, गेहूं खाते हो, और क्या क्या खाते हो? नहीं, वो चावल और जो गेहूं है, नहीं, वो उसका स्वरूप कैसा होता है? उसका स्वरूप देखा है कैसा होता है? पुनरुत्थान की साबिती परमेश्वर ने इस सृष्टि में ही रखी है प्यारो। जब गेहूं का दाना बोया जाता है, फिर क्या होता है? गेहूं का दाना गेहूं रहता है, बदल जाता है, और फिर जमीन से बाहर आता है तो कैसा होता है? उसका स्वरूप कैसा होता है? कैसा होता है? बिल्कुल नया। समझ में आ रहा है? अब विश्वास कर सकते हो आप कि पुनरुत्थान है? पुनरुत्थान है, विश्वास कर सकते हो आप? हम मरेंगे एक दिन, फिर वापस जी उठेंगे। ये स्टोरी खत्म नहीं होने वाली है, ये कहानी चलने वाली है आगे।
हालेलुया। विश्वास कीजिए प्यारो, बाइबल का परमेश्वर बोलता है जिन्होंने देखे बिना विश्वास किया है धन्य है वे। जो लोग प्रूफ ढूंढते हैं, सबूत ढूंढते हैं, मुझे सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, प्रभु बोलता है अफसोस है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जो 11 चेले थे उसमें से थोमा ने, यहूदा इस्करियोत तो मर चुका था, 11 रहे थे, उसमें से थोमा ने विश्वास नहीं किया। बाकी लोगों ने विश्वास किया, देखकर किया, पर थोमा ने बोला कि मैं तो उसको जब तक छूंगा नहीं, उसको टच नहीं करूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और जब चेले लोग इकट्ठे थे वहां पर, जब वहां थोमा भी मौजूद था, यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए, पुनरुत्थान हुए, यीशु मसीह वहां पर प्रकट हुए। दरवाजे सब बंद थे, लिखा है बाइबल में कि यहूदियों के भय से और रोमन अधिकारियों के भय से चेलों ने क्या किया था, अपने दरवाजे बंद करके घर में घबरा कर बैठे हुए थे। दरवाजे बंद थे तो यीशु कहां से आ गया? पहले यीशु दरवाजा नॉक कर कर आते थे, पर अब यीशु सीधा आ गया। ये पुनरुत्थान पाए हुए शरीर की ये एक महिमा है प्यारो, हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको यह महिमा मिलने वाली है, हालेलुया। इसीलिए जब भी किसी की मृत्यु होती है, मौत होती है, विशेषकर विश्वासी व्यक्ति की जो यीशु को अपनाया हुआ होता है, उसके लिए हम कभी भी नहीं बोलते हैं कि उसके आत्मा को शांति मिले। अगर यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो शांति कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यीशु ने बोला है कि मैं शांति दाता परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ। उसको छोड़कर कहीं शांति नहीं है यारो। ये बहुत समझने वाली बात है, यीशु को छोड़कर शांति नहीं है। इस बात में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बीज विश्वास करे, बीज नहीं, हमारे सामने साबित ही है कि बीज को बोते हैं उसका स्वरूप बदल जाता है। उसी तरीके से प्रभु वचन में हमें समझाते हैं। 1 कोरिन्थियों 15वां अध्याय 37 से 40 यहां पर लिखा है, पढ़ते हैं आप बिल्कुल चौकन्ने रहिए। यहां लिखा हुआ है इसलिए आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। आप प्लीज यहां ध्यान रखिएगा ना, शैतान कहीं भी भटका ना दे आपको। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छे से हाउस ऑफ प्रेयर की कलीसिया इस बात को समझ ले कि पुनरुत्थान है क्या। नहीं, अब परमेश्वर इस प्रकार सिखाते हैं, लिखा है जो तू बोता है यह वह दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है। क्या लिखा है? जो तू बोता है यह वह दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली, मतलब उत्पन्न होने वाली दे और बोने वाली दे दोनों अलग है। साफ दूध का दूध, पानी का पानी। क्या है तो वो नीरा दाना है, जो बोते हैं वो नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है। क्या देता है? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। क्यों बोला मैंने? चलो वो उठ तो गए हैं, अच्छा है। आज के दिन तो उठे ही रहो प्यारो। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह, हालेलुया, हर एक बीज को उसकी विशेष देह। परमेश्वर ने सृष्टि को शब्द से बनाया और इंसान को अपने हाथों से बनाया, नहीं? और जब यह देह की मौत होती है, मतलब मृत्यु होती है, उसको यह शरीर दफन होता है, गाड़ा जाता है, उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद एक नया शरीर आने वाला है, हालेलुया। और वो विशेष है। इसीलिए मैंने अभी जो बोल रहा था कि आत्मा की शांति के लिए नहीं बोलते, पर उसको बोलते हैं कि वो सो गए हैं, वो प्रभु यीशु में सो गए। मेरे पिताजी मृत्यु हो गई, पर मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए कभी प्रार्थना नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर गारंटी है, खातरी है, निश्चय है कि वो परमेश्वर के साथ है, क्योंकि वो यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किए हुए थे। यीशु को परमेश्वर और स्वामी के रूप में, प्रभु के रूप में उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। नहीं, यहां पर परमेश्वर जो
व्यक्ति मौत होती है, परमेश्वर बोलता है कि वो सो गए हैं, मौत नहीं हुई है। अब वो एक दिन आएगा कि उनका नया स्वरूप होगा, और नया स्वरूप के लिए बाइबल में लिखा है महिमावंत, महिमा, ग्लोरी। इसलिए हम लिखते हैं प्रमोटेड टू ग्लोरी, वो महिमा में प्रवेश पाए हैं। मौत इंसान के लिए, जब मौत आती है तो वो एक दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? महिमामय जीवन में प्रवेश करने का। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मौत से मत डरिए। अगर मौत से डर लगता है अभी भी, तो यीशु को अपनाए प्यारो। वो सच्चा यीशु आपको मौत के डर से छुड़ा लेगा। हम देखने वाले अभी आगे। सब शरीर एक सरखे नहीं, परंतु मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। फिर लिखा है 44वीं आयत में, 1 कोरिन्थी 15 और 40 में, स्वर्गीय देह है। क्या है? बोलिए, स्वर्गीय देह और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है। हालेलुया। और पार्थिव का और। जिस शरीर को दफन किया जाएगा या तो उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसकी महिमा अलग है। और यह महिमा ऐसी है प्यारो, देखिए, कोई बच्चा जन्म लेता है, वो लोग परिवार वाले खुश हो जाते, बोलते हमारे घर में लड़का हुआ, लड़की हुई है, बोलते बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, सुंदरता में बढ़ता जाता है। नहीं, हो सकता है वो मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया जो भी हो वो बन जाए, वो बहन, वो लड़की बड़ी होकर, मतलब उसकी सुंदरता का गौरव देखो, महिमा देखो। नहीं, पूरी सृष्टि, पूरी मानव जाति उसका बखान करती है कि ओ हो ये मिस वर्ल्ड बहुत सुंदर है। यूं ही उनको खिताब नहीं दिया जाता है, आओ बैठो और ले जाओ। बहुत सारी कसौटियों में से पास होना पड़ता है उनको। ये उनकी महिमा है, ये इंसानी शरीर की महिमा है कि भाई सुंदरता, उसके पीछे बहुत कुछ करते हैं हमने, बहुत सारा खाना पीना लेके बहुत कुछ खर्चा, हम इसको एक महिमा हम दे रहे। नहीं, पर ये एक दिन धीरे धीरे जब उम्र ढलती है तब खत्म हो जाती है ना। ये सुंदरता का क्या होता है, सुन रहे सभी लोग? धीरे धीरे नाश होता जाता है। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये चमड़ियां बिल्कुल ढीली हो जाती है, लटक जाती है। नहीं, कैसा बिल्कुल उसका गौरव क्षीण होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। पर महिमावन जो शरीर मिलने वाला है, बाइबल बोलता है उसका गौरव खत्म नहीं होता है। वो स्वर्गीय शरीर है, वो बढ़ता जाता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलता है स्वर्गीय देह है और उसका तेज अलग है और विशेष है। देखिए, यहां मक्काई का दाना है। नहीं, मक्काई के दाने को बोया गया है, दिख रहा है यहां पर। अब बोने के बाद क्या होता है? बोने के बाद प्रक्रिया शुरू होती है। हालेलुया। इसलिए मौत से डरिए नहीं प्यारो, खुशी से उसके गले लगाए जब भी मृत्यु आए ना। मैं गाड़ा जा रहा हूं, अब मैं एक दिन वापस नए शरीर में जी उठने वाला हूं। हालेलुया। मुझे एक नया शरीर मिलने वाला है। हालेलुया। और वो पूरी प्रक्रिया पवित्र आत्मा करने वाला है, परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। प्यारो, दफन करते हैं तो सिर्फ हड्डियां रहती है, कुछ समय बाद देखते हैं तो हड्डियां बची रहती हैं। अंतिम संस्कार करते हैं तो अस्थियां रहती है। नहीं, पर बाइबल का वचन बोलता है कि न्याय के दिन समुद्र में जो मरे हुए हैं, आग में जो मरे हुए हैं, एक्सीडेंट में जो मरे हुए हैं, वो सब जिलाए जाएंगे। जिनकी बोलते हैं कि जिनका शरीर बिल्कुल कुचल गया, खत्म हो गया, बिल्कुल बॉम्ब विस्फोट होता है क्या, सब बिल्कुल अलग हो जाता है। नहीं, वैसा हो गया, पर फिर भी वो जी उठेंगे। हालेलुया। वो क्या है पता है? पुनरुत्थान की सामर्थ। हालेलुया। वो पुनरुत्थान की सामर्थ है प्यारो। उसी सामर्थ से यीशु मसीह जी उठे थे। यहां पर बीज को बोया जाता है, एक नया स्वरूप, एक प्रक्रिया शुरू होती है, और समय आने पर क्या होता है? धीरे धीरे एक बिल्कुल नया आकार बाहर आता है। दिख रहा है यहां आपको? दिख रहा है? मैंने पूरा प्रयत्न किया है कि इस बात को समझने के लिए जितना आसान बनाया जाए। नहीं, जब तक हम मरते नहीं है, तब जब हम गाड़े नहीं जाते, तब तक नया शरीर हमें मिलता नहीं है। नहीं, इसलिए पौलुस बोलता है कि हम आशा रखते कि ये पृथ्वी पर का जीवन हमारा जल्द पूरा हो और हम महिमामय जीवन में प्रवेश करें। पौलुस इस प्रकार बोलता है कि मेरे लिए जीना मसीह है। बोले, जीना मसीह है
और मरना नफा है। यस, नफा है। मरने के बाद कहां भाई कुछ मिलने वाला है, पर पौलुस बोलता है मरना नफा है। हालेलुया। मरना नफा क्यों है भाई? क्योंकि ये जो नाशमान देह है ये तो खत्म हो जाने वाली है, इसका गौरव भी खत्म हो जाने वाला है, इसकी महिमा खत्म हो जाने वाली है, पर कभी भी खत्म ना हो ऐसी महिमा से एक नया शरीर में इसको रूपांतरित किया जाने वाला है। हालेलुया। और वो पुनरुत्थान है प्यारो, वो पुनरुत्थान की सामर्थ है, बिल्कुल नया स्वरूप। अब बीज को देखिए और इस आकार को देखिए, आप एक नए स्वरूप को देखिए। दिख रहा है यहां प्यारो, ये नया शरीर मिलने वाला है। हालेलुया। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसको प्रभु और स्वामी उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो निश्चिंत रहिए प्यारो, परमेश्वर हमारी मौत के बाद वो जिलाएगा। आगे हम देखना चाहते हैं पहला कोरिन्थी 15:42 से 45। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में, किस रूप में जी उठता है? बोलिए अविनाशी। अविनाशी का मतलब जिसका कभी नाश ना हो, उसमें रूपांतर हो जाएगा। हालेलुया। वह अनादर के साथ बोया जाता है। देखिए अनादर के साथ मैं समझाता हूं। जब कोई किसी की मृत्यु होती है तब क्या होता है पता है? सबसे पहले लोग क्या प्रश्न पूछते हैं? कब इनको अंतिम क्रिया में आप ले जाने वाले हो, इनकी अंतिम क्रिया कब करने वाले हो? क्यों? क्योंकि पूरे जिंदगी तो बहुत अच्छे थे, पर अब मृत्यु होने के बाद क्या ऐसा है? ये परमेश्वर की व्यवस्था है प्यारो। हाँ, ये परमेश्वर की व्यवस्था कि क्या ऐसा है कि इनको जल्दी विदा करना पड़ता है। अगर विदा ना करे घर में रखेंगे तो क्या होता है? ये शरीर खत्म होता जाता है, नहीं, बदबू हो जाते, बदबू से भरा हो जाता है। मतलब उसको जल्दी बोया जाता है, नहीं मतलब अंतिम क्रिया करते हैं, अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, मतलब महिमा के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। हालेलुया। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य, अब ध्यान से यहां पर पढ़े साथ मिलकर, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम, सबसे पहला मनुष्य, इस सृष्टि का सबसे पहला इंसान, वो कौन था? आदम। जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। जो आदम को बनाया गया था परमेश्वर ने, वो बिल्कुल निष्पाप था। कैसा था? क्या था? उसके अंदर कोई कलंक, दोष या पाप नहीं था। पर पाप कब आए? जब उन्होंने परमेश्वर की इच्छा का नहीं, उनको अधीन नहीं रहे प्रभु की इच्छा को, तब पाप, मतलब प्रभु की योजना को, प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं किया तो वो मतलब पाप हो गया है। आज्ञा नहीं माने तो वो पाप हो गया वहां पर। और पाप के कारण क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल दिया। पाप के कारण मृत्यु आई, प्रभु श्राप आया मृत्यु का। प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने क्या बोला कि अब से नहीं, अब तेरी मृत्यु भी, इसके कारण मृत्यु आएगी। तुझे पूरी जिंदगी मेहनत करके, पसीना करके कमा कर खाना पड़ेगा। पहले ऐसा था कि अदन वाटिका में उसको सब कुछ तैयार था, पर अब ये होगा। मृत्यु का श्राप आए पाप की वजह से। अब इसी पापी दशा में वो उनको परमेश्वर अदन वाटिका में रखते तो क्या होता? बगैर मृत्यु के तो अनंत काल तक पाप साथ में रहता। क्या होता? अनंत काल तक, क्योंकि उनके वो अविनाशी थे। आदम अविनाशी था, अनंत काल तक पाप उसके साथ रहता। जो प्रभु कभी भी चाहते, उस पाप को मिटाना बहुत जरूरी था। इसलिए सबसे पहले वो परमेश्वर ने उनको अदन वाटिका से निकाल दिया। मृत्यु की श्राप उनके ऊपर आ पड़ी पाप की वजह से। अब प्रभु पाप भी मिटाना चाहते हैं और मृत्यु भी मिटाना चाहते हैं। अब इन दोनों को लाने के लिए किसका प्रयत्न था? पाप और मृत्यु कौन लेकर, किसके वजह से? शैतान। मतलब इसको भी हराना बहुत आवश्यक था। किसको? पाप को। बोलिए पाप को, मृत्यु को और शैतान को। इन तीनों बात को हराना
बहुत जरूरी था। और इसके लिए परमेश्वर का पुत्र, बाइबल बोलता है, अंतिम आदम प्रकट हुआ। हालेलुया। वो भी निष्पाप था, है ना। हालेलुया। वो भी निष्पाप प्रकट हुआ। पहला आदम निष्पाप था, पर वो परीक्षा में गिर गया, पाप कर दिया उसने, वो पतित हो गया। पर दूसरा आदम, जिसको प्रभु यीशु मसीह बोला जाता है, वो निष्पाप रहे और निष्पाप बने रहे और निष्पाप जीवन जिए। हालेलुया। हालेलुया। वो जब तक जिए एक पाप उनके अंदर नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वो परमेश्वर, लोग बोलते हैं कि वो तो परमेश्वर थे इसलिए उनसे कहां से पाप होगा। पर प्यारा, वो बिल्कुल 100% मनुष्य के देह में थे। और इंसान को जो परीक्षणों में से गुजरना पड़ता है, उन सारी परीक्षा और परीक्षणों में से उनको भी गुजरना पड़ा, पर बाइबल बोलता है वह निष्पाप रहा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, ये परमेश्वर। मैं आपके लिए एक आयत निकाल कर पढ़ता हूं। इब्रानी, आप 4 अध्याय निकाल सकते हैं तो निकालें, और उसकी 15वीं आयत। ठीक है, आप मत निकालें, पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। क्या लिखा है? वह, बोलिए वह, मतलब यीशु मसीह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। क्या निकला वो? बाजू वाले व्यक्ति को बोलिए, यीशु मसीह निष्पाप जीवन जिए। निष्पाप जीवन जिए। बाजू वाले व्यक्ति को हिलाकर बोलिए, यस। 1-2 जन मुझे लगे कि जिनको हिलाने की आवश्यकता है। अब पुनरुत्थान की असर क्या हुई? देखिए, जो नाशमान देह को बोया गया है, अब नया स्वरूप, नई देह कैसे है? पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय 51 से 53 यहां पर पढ़ते हैं। साथ मिलकर पढ़ते। जो लोग दूर है शायद उनको दिखाई ना दे, पर हम मिलकर, साथ मिलकर पढ़ेंगे। देखे, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे। 1 मिनट, कौन सी बात है ये? भेद की बात है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद, मौत के बाद का जो जीवन है, वो भेद की बात नहीं रहा है, वो रहस्य नहीं रहा है प्यारो। वो संसार के लिए बिल्कुल, जो बोलते हैं कि एकदम खुला है, बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि मौत के बाद एक जीवन है जिसके लिए हमें तैयार होना है। लिखा है कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब क्या करेंगे? बदल जाएंगे। बोलिए बदल जाएंगे। बोले हम सब सोएंगे नहीं, पर बदल जाएंगे। और ये बदलाव, ये परिवर्तन कैसे होगा? 52वीं आयत में लिखा है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा। गुजराती में लख्યું છે, आखरी रणसिंगड़ू वाक से आखरी नरसिंगा फूंका जाएगा, तब पलक मारते ही। पलक मारते मतलब ऐसे ऐसे करते हो आप, है ना? ऐसे ही तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। हालेलुया। और लिखा है, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। हालेलुया। देखिए, सब मुर्दों की बात है ये, है ना? सारे मुर्दे, ये न्याय काल की बात है, जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा तब की बात है कि मुर्दे अविनाशी दशा में उठा जाएंगे। कैसी दशा में? जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया होगा और जिन्होंने यीशु का इनकार किया होगा, विश्वास ने, सबको उठाया। एक पुनरुत्थान इससे पहले हो चुका होगा, और वो यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोगों का वो पहले उठ चुका होगा। अब जो बचे हुए लोग हैं, उनका पुनरुत्थान आखिर में होने वाला है, और वो यहां पर है कि वो अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। क्या करें? ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है, इसमें लिखा है, वह वचन जो इसमें लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया।
इसमें लिख कर दे दिया था कि परमेश्वर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कि एक मसीहा आएगा जो पूरी मानव जाति के पापों का बोझ उठाएगा, वो मारा जाएगा, उस पापों को बोझ को लेकर कब्र में गाड़ा जाएगा और वो एक नए स्वरूप में बाहर आएगा उन पापों को मिटाकर। हालेलुया। इसलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनके पाप मिट चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने पापों को अपने ऊपर ले लिया और कब्र में अपने आप को दफन कर दिया है प्यारो। और अब जब वो उठे, पुनरुत्थान पाए, तो वो देह में नहीं पर एक ऐसी देह जो वैसी ही थी पर एक नए महिमा के साथ थी, जिसको महिमावन शरीर बोलते हैं। उस महिमावन शरीर में वो उठाए गए, इसलिए बोलते हैं कि मेरे पाप धुल गए हैं। इसीलिए प्यारो, पानी आपको लगता होगा ये क्या नाचते कूदा कूद करते हैं, क्या कूद कूद करते हैं? हम आपको नचाने के लिए करते हैं क्या ये? हाँ, आप लोग भी नाचो इसलिए हम नाचते हैं क्या? किस लिए नाच कूद कर हम गाना गाते हैं? क्यों नाचते कूदते हैं यहां पर? क्योंकि हमें वो गारंटी, वो खातरी और वो हमारे अंदर एक निश्चय है कि हमारा मसीह यीशु जिंदा है। वो हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। हमें पता है उसके अलावा और कोई मसीहा है ही नहीं और कोई मध्यस्थ है ही नहीं। इस संसार में एक ही नाम दिया गया और वो यीशु मसीह है। और इसीलिए हमारे अंदर एक खुशी है, एक आनंद है कि हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। हम नाच कूद कर प्रभु की महिमा करते हैं प्यारो। हम आपको नचाने के लिए नहीं करते ये सब, हम तो खुश है, वो आत्मा हमारे भीतर आनंदित होता है प्यारो। एक समय था मैं भी पापों में मरा हुआ था, आंखों का अंधा था, कुछ दुनिया में क्या चल रहा है ना पता नहीं चलता था, सब सच्चाई क्या है वो पता नहीं थी। पर यीशु मसीह आए तब आंखें खुल गई, रिश्ते क्या होते हैं समझ में आ गया, इंसानियत क्या होती है समझ में आ गई, और सच्चाई क्या है वो समझ में आ गया कि नहीं यीशु मसीह ही सत्य है। क्योंकि यीशु बोलते मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं और मैं ही जीवन हूं। हालेलुया। जय ने मृत्यु को निगल लिया प्यारो, ये बाइबल में लिख कर दे दिया है, लिख कर दे दिया है, इन शास्त्रों में लिख कर दे दिया है। भविष्यवाणी हजारों वर्ष पूर्व हो चुकी थी इसके बारे में कि यीशु मसीह निष्पाप जीवन जिएंगे और वो जी उठेंगे। मरे हुए जो पाप में मरे वो नहीं उठेंगे। क्यों? प्रभु उनको नहीं उठा सकते, उनको आखिरी न्यायकाल के दिन उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो पाप को लेकर मरे हैं। समझ रहे? वो पाप को लेकर मरे। यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्यों हुआ? बाइबल में लिखा है, पहला कोरिन्थियों प्रेरितों के काम 2 अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया। एक शर्त थी उनकी कि वो निष्पाप रहे। अगर यीशु मसीह ने पाप किया होता तो वो उनके पाप के कारण मरते, हमारे पापों के कारण नहीं मरते और वो जी नहीं उठते। क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी प्यारों को, निष्पाप रहकर ही ये जीवन को हम ले सकते हैं ना। और क्योंकि वो पाप के साथ पाप को लेकर मरने वाले थे ना, आखिरी क्षण तक वो निष्पाप थे, है ना। पर जब पापों का बोझ संसार का उनके ऊपर आ गया तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? यीशु मसीह के ऊपर पाप आ गया, हम सबका, पूरी मानव जाति का पाप उनके ऊपर आ गया। अब परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का काम यहां पर, इसलिए बाइबल लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाया। ये त्रिएकता को बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करता है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीनों के काम अलग है पर है एक। हालेलुया। तीनों अलग है पर काम एक है, फिर भी वो एक है। तीनों अलग है फिर भी वो एक, इसके लिए बोलते हैं त्रिएक, है ना। यीशु मसीह निष्पाप जीवन जिए, पापों को ले लिया उस क्षण में और फिर उनको जिलाया गया। कैसे जिलाया गया? अब पापी देह को गाड़ दी गई है।
इसलिए जो लोग अभी भी पाप में मरते वो नहीं उठते, पर जो लोग यीशु में हैं उनके लिए पाप कहां दफन हो गया है? जो यीशु में है उनके लिए पाप कहां दफन हो गया है? यीशु की कब्र में। हालेलुया, हालेलुया। आपका मेरा पाप उसके साथ दफन हो चुका है, इसलिए कूद कूद कर हम गाते हैं, आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताली बजाए उस परमेश्वर के महान कार्य के लिए। प्रभु को महिमा दे। प्रभु से कहे, प्रभु तेरा धन्यवाद। इस संसार में एक अकेला ही था जो निष्पाप रहा है, इसलिए वो ही पापों का बोझ उठाने के लिए लायक है। ही इज वर्दी, वो ही योग्य है प्यारो, महिमा के योग्य वो ही है। और कोई था नहीं जो निष्पाप हो, जो पापों का बोझ उठा ले। देखिए इस बात को आप कैसे समझा सकते हैं? राजा आइए नहीं प्लीज। राजा एक महान व्यक्ति है ना? सच में ये बहुत महान है, क्योंकि ये यीशु का बेटा है ना? राजा एक महान व्यक्ति है और इसके पास बहुत सारा अधिकार है ना? मनुष्य ही है, बहुत सारा अधिकार है। अब मेरे गुनाहों की सजा मिलने वाली है। कोर्ट ने मुझे दोषित जाहिर कर दिया है। अब दोषित है तो क्या होगा? सजा। सजा तैयार है, तलवार लटकी हुई है, कभी भी गिरेगी, खचाक, खत्म, मामला पूरा। पर मुझे पता है कि ये भाई साहब की पहुंच बहुत लंबी है और ये मुझे बचा सकते हैं। और मैं राजा भाई के साथ जाता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, मुझे बचा लो। पर राजा भाई बोलते, मुझे माफ करो, मेरे ऊपर 2 मुकदमे चल रहे हैं। ये खुद उनके गुनाहों की सजा के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी हालांकि अधिकार ने सब कुछ है, फिर भी क्या है, उनको भी गुनाह की सजा होने वाली है। तो मैं तीसरे को ढूंढ कर लाता हूं यहां पर। आ जाओ जल्दी। अब मैं एक महान और व्यक्ति आ गए हैं और उनके पास जाता हूं, प्लीज मुझे छुड़ा लीजिए। अब वो बोलते, मेरे ऊपर भी मुकदमे है, मैं भी गुनहगार हूं। अधिकार है, सत्ता है, उनके पास ज्ञान है, पैसा है, मान है, मर्तबा है, नहीं बहुत कुछ है, पर फिर भी ये बचा नहीं पा रहे हैं, उद्धार नहीं कर पा रहे, माफी नहीं दिला सकते, मुझे छुटकारा नहीं दिला सकते। क्यों? क्योंकि वो भी मजबूर है। अच्छे अच्छे काम करे पर वो नहीं कर सकते, मुझे छुड़ा नहीं सकते। तो कौन छुड़ा सकता है? मेरे गुनाहों की सजा गवर्नमेंट ने जो दी है उससे मुझे कौन छुड़ा सकता है? जो न्यायाधीश है ना, वो जज है ना, वो ही छुड़ा सकता है। बैठ जाइए प्लीज। ऐसे संसार में आप देख लो, इतने सारे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, नामी संतों, महात्मा लोगों को, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, उनको खड़ा कर दो आप, एक एक करके, यूं जिनके नाम आपको याद है। क्या वो माफी दिला सकते हैं? वो खुद उनकी माफी के लिए खड़े होंगे। न्यायकाल के दिन परमेश्वर के पास गिड़गिड़ा रहे होंगे कि हमें क्षमा दो, हमें माफ करो। उनके पास ये अधिकार नहीं है। सिर्फ परमेश्वर, जो एक्सट्रीम अथॉरिटी होता है ना, उनको ये अधिकार होता है माफी देने का प्यारो, और कोई नहीं है जो माफी दे सके। वो जज है, वो ही मुझे थप्पा देकर बिल्कुल प्रमाणित करके जाहिर कर सकता है कि ये निर्दोष है। और वो जज इंसान के लिए जब देखा जाता है, उद्धार की बात आती है, पापों के दंड से बचाने की जब बात आती है, जो नर्क है, नर्क से बचाने की बात आती है, तो एक ही है जो परमेश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि वो न्याय करने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। हालेलुया। वो यीशु मसीह है जो एक दिन न्याय करने वाला है, न्याय काल के दिन। अब भी तक वो यीशु मसीह कहां पर है? अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। अनुग्रह, अनुग्रह, कृपासन, कृपा, कृपा। जब तक हमारे जिंदा है तब तक हमारे पास मौका है उस यीशु को ग्रहण करने का। प्रभु और स्वामी
स्वीकार करके अपने पापों को, अपने व्यसनों को, अपनी गंदी आदतों को, गलत गलत चीजों को, गलत शब्दों को, जो बाइबल पाप बोलता है, नहीं बहुत कुछ है, असत्य बोलना, निंदा है, ये प्रभु ही धो सकता है, इन सब से हमें शुद्ध कर सकता है, यीशु मसीह। जब तक हम उसके पास नहीं आते हमें क्षमा नहीं मिल सकती प्यारो, और इसलिए उसके पास जाना, उसके पास ही जाना जरूरी है हमारे पास। इस संसार के कोई भी स्थल पर चले जाए, कोई भी पर्वत पर चले जाए, कोई भी नदी में हम चले जाए, पाप नहीं धुल सकते प्यारो, क्योंकि निर्दोष जाहिर करने का काम अल्टीमेट एक्सट्रीम अथॉरिटी जो है, जो सर्वोच्च अधिकृत जो व्यक्ति है परमेश्वर, उसका है, उसके हाथ में है। समझ में आ रहे हैं आपको? हालेलुया। देखिए कुरिन्थियों 15वां अध्याय 3 से 4, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, तीसरे दिन जी भी उठा। इसलिए इस दिन को विजय का दिवस हम बोलते हैं। पुनरुत्थान दिन क्यों अति महत्वपूर्ण है प्यारो? अगर पुनरुत्थान न होता तो क्या होता? सोचिए, अब पुनरुत्थान न होता तो क्या होता? यीशु मसीह ने बोला मैं जगत का उजियाला हूं, वो बात रॉन्ग। यीशु मसीह ने बोला मैं जीवन की रोटी हूं, वो बात रॉन्ग। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों में बोला मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं सत्य हूं, रॉन्ग। मैं जीवन हूं, गलत, झूठ। सब बात क्या हो जाती? झूठ। यीशु मसीह ने बोला बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, यह बात भी झूठ। यीशु मसीह का वचन है कि जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया उनको परमेश्वर ने नाश में से बचा लिया, अनंत जीवन है, जॉन 3:16। नहीं, वो बात भी झूठ। सब कुछ जो यीशु मसीह ने संसार में आकर बोला था, सब कुछ झूठा ठहरता, क्योंकि वो बोल चुके थे मैं सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। अगर वो मर गए तो जीवन कहां गया? वो मर गए तो जीवन कहां गया? वो हमारा पाप था जिसके कारण उनको मरना पड़ा प्यारो। पाप लेकर मरना जरूरी था, वो देह में पाप को दफन कर देना, मिटा देना जरूरी था प्यारो, इसलिए वो मारे गए प्यारो। वो मसीहा नहीं कहलाता अगर पुनरुत्थान नहीं हो, तीसरे दिन मरे हुए में से वो नहीं जी उठता हमारा यीशु, तो वो मसीहा नहीं कहलाता। दूसरे महापुरुषों में जो बड़े बड़े हैं, जिनका नाम बहुत बड़ा बड़ा है, लोग बोलते हैं ये है वो है, उनमें और यीशु में कोई अंतर नहीं होता। वो सब एक ही कैटेगरी में रहते। ये है 33 करोड़ या जितने भी हो, सब एक ही कैटेगरी में आते। उनके सारे दावे झूठे होते। पुनरुत्थान और जीवन में हूं। प्रभु यीशु क्या बोले? पुनरुत्थान और जीवन। लाजरस की कब्र के पास जो 4 दिन से मरा हुआ कब्र में जिसकी लाश दफन कर दी थी, जहां से बदबू आ रही थी, वहां पर यीशु ने जाकर क्या बोला? लाजरस बाहर आ। ये कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? जिसको मौत पर अधिकार हो। और वहां पर यीशु मसीह ने वहां पर बोला पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। लाजरस को तो जिलाया, पर वो खुद जी उठेगा कि नहीं, वो भी उन्होंने लिख कर दे दिया। बार बार चेलों को बोला मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और तुम्हें कब्र में नहीं मिलूंगा, गलील में मिलूंगा। इसलिए वहां पर जब हमने देखा कि नहीं, वो सील तोड़ी गई और पत्थर को हटा दिया गया, और वहां पर वो स्वर्गीय दूत वहां पर आ बैठा, और उसने क्या बोला उन स्त्रियों को कि वो तो जी उठा है, वो यहां नहीं, मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो कहां पर है? गलील में है, क्योंकि उसने तो ऐसा बोला था। याद नहीं है क्या? यीशु की बात पर भरोसा नहीं है आपको? और यीशु की बात पर भरोसा करोगे प्यारो, वो बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि भरोसा लायक उनकी बातें हैं, और वो ये है। हालेलुया। आपको विश्वास है प्यारो? पढ़े इसको। जितने भी इतिहासकार और बड़े बड़े विवेचक हो गए इन पिछले 200 साल में और उससे पहले भी, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने यह गवाही दी है, स्टेटमेंट दिया है कि ये बाइबल की हर एक बात और इसकी हर एक डिटेल, इसमें जो लिखा गया है, हजारों वर्ष पूर्व का इतिहास है, उससे बिल्कुल 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 मैच खाती है।
मिली हुई है, बिल्कुल बिल्कुल एक साथ बैठती है, कहीं भी अंतर नहीं दिखता है। बाइबल में लिखा है कि इस समय पोंतियुस पिलात वहां पर गवर्नर था, तो ऐतिहासिक लोगों ने जो अन्य जाति के थे, जो यीशु को भी नहीं जानते, उन्होंने छानबीन किया, उनको भी वही बात मिली कि इतने वर्ष पूर्व वहां पर गवर्नर के रूप में पोंतियुस पिलात था। नामों की गिनती, लोगों की गिनती हुई थी, नहीं बस्ती गणतरी चलते, बस्ती गिनती, तो बोले ये समय में एक बस्ती गिनती वहां पर हुई थी। बाइबल में लिख कर दिया वो समय कौन सा था। पुराने जो ऐतिहासिक पुस्तक है वहां पर लिखा हुआ है कि इस समय में हुआ था। ये बिल्कुल सच्चा है प्यारो, ये परमेश्वर की किताब है प्यारो, ये कोई सामान्य किताब मत समझिए इसको। इसमें लिखी हुई एक एक बात सत्य है, इसका गवाह और सबूत मैं जिंदा तो आपके सामने खड़ा हूं। इसने मेरा जीवन बदला है, इसने बदला है मेरी आदतों को, मेरे जीवन को, मेरे भूतकाल को मुझे नया बनाने के लिए किसने मदद की? ये बाइबल, ये वचन, जिसको लिखने वाला परमेश्वर है उसने प्यारो। बड़े प्यारो, इसको उद्धार और मोक्ष असंभव होता अगर यीशु का पुनरुत्थान नहीं होता तो उद्धार, क्योंकि उनको ही उद्धार की जरूरत होती। अब भाई उनको सहारा चाहिए था कि भाई मौत में से कोई मुझे उठा लो, वही उठते नहीं। तो यदि मसीह नहीं जी उठा, 1 कोरिन्थी 15 और 17 में एक बात वचन है, हम पढ़ते हैं यहां पर, बोलिए यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। मतलब हमारा पाप लिया ही नहीं गया है, कब्र में दफन हुए, वो तो उनके पापों के कारण मौत सही उन्होंने। आदम क्यों मरा? मौत आई, उसने पाप किया था, उसकी वजह से मौत आई थी, वो मरा, अपनी मौत मरा वो। यीशु भी अपनी मौत मरते, उन्होंने पाप किया होता तो, पर वो निष्पाप थे, उन्होंने अपने पाप लिए थे, वो इसलिए वो जिंदा हुए। हालेलुया, वो जीवित हुए तीसरे दिन प्यारो। पुनरुत्थान दिन हम इसलिए मनाते हैं प्यारो। अपने पापों में आज भी होते हैं, हमारे लिए उद्धार मोक्ष असंभव होता है। ये सारे दावे यीशु मसीह के गलत होते हैं। पहला पत्रस 1 और 3 में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा, मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्या दिया? नया जन्म, नवो जन्म, बॉर्न अगेन जिसको बोलते हैं, उद्धार मोक्ष बोलते हैं। जीवित आशा के लिए। कौन सी जीवित आशा? कि हम भी बोए जाते हैं, हमारा मौत हो रही है और एक दिन हम जी उठेंगे। हालेलुया, एक दिन हम जीवित होने वाले हैं। हालेलुया। और इसके लिए प्यारो बाइबल में लिखकर तो दिया है, पर जिनके पास बाइबल नहीं है ना, जो उनके पास भी है, ये सारे सबूत है जो मैंने बोला कि कोई भी बीज लो इस संसार में, कहां का भी बीज ले लो, उसको बोएंगे तो उसका नया स्वरूप बनेगा ही बनेगा। ये परमेश्वर की सृष्टि की हुई है प्यारो। सृष्टि के द्वारा प्रभु ने अपनी सामर्थ को, अपने प्रभुत्व को जाहिर किया है कि मैं परमेश्वर हूं, इसको बनाने वाला मैं हूं। बोने वाला थोड़े से बीज लेकर जाता है पर कितने सारे पाता है। ये सिस्टम बनाने वाला मैं परमेश्वर हूं, बाइबल बोलता है। 1 कोरिन्थी 15, 20 और 22 में लिखा है, सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्या हुआ? जो सो गए उनमें सबसे पहला ये हुआ। मतलब अब दूसरे जो विश्वासी है यीशु में सो गए हैं वो उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो पहला फल हुआ है प्यालो, वो पहला फल है। इसलिए जो भी यीशु मसीह में है वो जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको पुनरुत्थान का जो मुख्य जो कुछ बातें थी जो हमने सोची नहीं, कि मृत्यु पर विजय, पाप पर विजय और शैतान पर विजय, ये बहुत बहुत आवश्यक था। इस संसार में देखा जाए तो, मेरे पास शायद 10 मिनट है अभी, इस संसार में हम देखें तो, बोलिए ऐसा करें, एक हाथ ऐसे करें, अब इस गर्दन को ऐसे करें। नींद आ रही है आपको? किसी को नींद आती है तो ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे मैंने देखा नहीं है, पर आप
जिस सच्चाई को ले रहे हो ना प्यारो, जो परमेश्वर के वचन, वो बहुत अद्भुत है। हम नहीं चाहते कि शैतान कहीं भी आपको भ्रमित कर दे, कहीं और आपका ध्यान ले जाए। ये 3 शत्रु को हराना बहुत जरूरी था। उसमें सबसे बड़ा शत्रु था और वो था मौत, मृत्यु। बोलिए मृत्यु। इसके आगे किसी की नहीं चली है ना? इसके आगे किसी की नहीं चली। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े पहलवान आ गए। पहलवानों का नाम पता होगा बच्चों को, आजकल के पहलवान। खली, यस। अरे खली को देखकर ऐसा लगता है इतना, कितना ऊंचा, बाप रे, इतना पहाड़ी इंसान, उससे भी बड़े हैं। तो क्या वो नहीं मरेंगे? इतने बड़े, इतने मोटे, इतने ऊंचे, तो नहीं मरेंगे क्या? वो भी मरेंगे। अभी कुछ दिन पहले वो मोहम्मद अली बॉक्सर, उनकी नहीं न्यूज़पेपर में आया था, डेथ हुई थी, ने उनका सब बता रहे थे, जो उनका पुराना सब दिखाया था। मतलब कितने जबरदस्त थे ये, इन्होंने अपने शरीर को कैसे कसा है, तैयार किया है। नहीं प्यारो, हम एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हमारी आयुष्य में इससे बढ़ोतरी होगी, पक्का होगा, बिल्कुल बिल्कुल पक्का होता है। पर कितना, कब तक खींचेंगे हम? 5 साल, 10 साल, 20 साल? एक दिन तो मौत। बड़े बड़े राजा महाराजा हो गए, उनके पास पैसों की कहां कोई कमी थी, पर वो भी मर गए। कई राजा तो खाट में ही पड़े पड़े ही मर गए, सोते सोते ही मर गए, पर मौत के आगे उनकी नहीं चली। इस संसार में बड़े महापुरुष हुए, अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग, देखिए उन सब की मौत हो गई, पर यीशु मसीह इन सब में अलग है प्यारा। किसी का ज्ञान हो, किसी की बुद्धि हो, किसी की शक्ति हो, किसी का पैसा हो, उसे नहीं बचा सकता है मौत से प्यारो, कभी नहीं बचा सकता है, क्योंकि जीवन तो सिर्फ यीशु मसीह है और वो ही बचा सकता है प्यारो। उन्होंने मौत को, मृत्यु को हरा दिया है। हालेलुया। देखिए वचन पढ़े, इब्रानी 2:14 और 15। देखिए सब साथ मिलके पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। जो मौत के बंधन था, नहीं, मौत आई 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 और पकड़ लिया राजा को, बड़े बड़े इंसानों को, भागा भागा भागा, पर नहीं भाग पाया वो, आखिर मौत ने पकड़ लिया। नहीं, मौत की पकड़ में से वो छूटे नहीं, आज तक नहीं छूटे हैं। आज तक वो कहां पर है? जहां किसी का अंतिम संस्कार हो गया, किसी को गाड़ दिया गया, नहीं, मतलब अभी तक वो मौत की दशा में कहां पर है? अभी तक मौत की पकड़ है। हजारों सालों से वो लोग मर गए ना, उनके ऊपर, वो अभी मरे हुए, क्या बताता है पता है? उनके ऊपर मौत की पकड़ है। समझ में आ रहा है? उनके ऊपर मौत की, मृत्यु की पकड़ है, बिल्कुल यूं पकड़े हुए, जकड़े हुए हैं मौत में। पर यीशु ने मौत को हरा दिया है, इसलिए जो लोग यीशु में मरते हैं उनके ऊपर मौत की पकड़, कोई भी नियंत्रण नहीं है। हालेलुया प्यारो, क्योंकि वो भी लहू और मांस का भागी हो गया हमारे तरह। उन्होंने हमारी मौत सह ली प्यारो, इसलिए कि वो हमारी मौत ले ले और उसका जीवन हमें मिल जाए, एक तरफ ट्रांसफर हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। नहीं, ये लो और ये पालो, ये दे दो और ये ले लो, नहीं, इस हाथ दो, इस हाथ लो। यीशु पर विश्वास करो, क्या मिलेगा? हमारी पापी देह को वो नाश कर देगा और बदले में महिमावन शरीर वो हमें आशा में देगा। हालेलुया। हम मरेंगे, इस शरीर का अंत होगा एक दिन, पर प्रभु का वचन बोलता है वो जी उठेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मौत का कोई प्रभाव रहने वाला नहीं है। जो लोग आखिरी दिन उठने वाले हैं, न्याय काल का दिन जिसको बोलते हैं, न्याय का दिन, उनके ऊपर मौत का अधिकार जारी रहेगा, जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया है। जो लोग
जिन पर गुनहगार का लेबल लग जाता है, जिनके कोर्ट में केस चलता है, तब तक क्या लेबल होता है? आरोपी। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोल सकते हैं? गुजराती में बोले आरोपी, नहीं गुनहगार तो बिल्कुल डिक्लेयर किया जाता है, तब उसको गुनहगार बोला जाता है कि भाई दफा 302 के तहत भाई इनको ये घोषित किया जाता है और ये गुनहगार है, इनको 7 साल की सजा या इनको जन्म टिप की सजा। मतलब सजा कब आएगी? वो गुनहगार होगा। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कोई यीशु को अपनाता है वो धर्मी ठहरता है। मतलब उसके ऊपर के दोष मिटा दिए जाते हैं। अब फांसी की सजा का प्रभाव किसके ऊपर है? जो गुनहगार है उसके ऊपर है, पर जिसके ऊपर गुनाह नहीं है उसको फांसी होगी? कल आपको कोई ले जाएगा, बोले फांसी पर चढ़ा दो इसको, अरे भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, और मैं कोर्ट में भी जाकर केस लड़ सकता हूं, मैं निर्दोष हूं, साबित करके दिखाओ कि मैं गुनहगार हूं, मुझे सजा के लायक हूं ही नहीं मैं। उसी तरह से प्यारो, हमारा जीवन जब पूरा होगा, सजा होने वाली है। जो लोग, क्योंकि हम आदम के द्वारा पाप लेकर आए हैं, हम पाप करते हैं इसलिए पापी नहीं है, पर हम पापी है पहले से, इसीलिए हमारे जीवन में से पाप के फल बाहर आते हैं, जड़ में से ही है। मेरे ससुराल में एक ऐसा पेड़ है, अनार का पेड़ बोलते हैं जिसको, दाड़म के, है ना। अब एक बार मैं गया वहां पर, बोला कितना मस्त अनार का पेड़ है और इतने बड़े बड़े अनार लगे थे। मैंने बोला लाओ आज तोड़ते हैं, और फिर मैंने तोड़ा और देखा तो अंदर से कीड़े निकल रहे बाहर। तो बाप रे, मैंने दूसरा अनार का पेड़ तोड़ा यूं, उसमें से भी कीड़े, जितने अनार लगे थे सब के सब में कीड़े थे। क्यों भाई, क्यों कीड़े थे सब में? क्योंकि जड़ ही सड़ी हुई है। पहला पुरुष आदम निष्पाप था, पर पाप के कारण वो क्या हुआ? उसके अंदर सड़न आ गई, पाप की सड़न आ गई। और उसके बाद जितने भी लोग जन्म पाए संसार में, मानव जाति में, क्या हुआ? पाप की सड़न उनके अंदर थी, इसलिए वो पाप करते थे। छोटे बच्चे को ईर्ष्या करना सिखाना नहीं पड़ता है, निंदा करना, चुगली करना सिखाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप सीख जाता है। पर अच्छी बातें सिखानी पड़ती है, उनको बोलना पड़ता है, बेटा ये झूठ है, ये नहीं बोलते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये झूठ है, पर हम बोलते हैं कि ये झूठ है, तब उनको समझ में आता है ये झूठ है, इसको छोड़ देना पड़ेगा। प्यारो, हम पापी है इसलिए हम पाप करते हैं। और प्यारो, मतलब पापी है, गुनहगार है। किसके गुनहगार है? पापी किसका गुनहगार है? परमेश्वर का। मतलब परमेश्वर की सजा से तो हम बच ही नहीं सकते। यहां पर लोग पैसे खिलाकर, जज साहब को खरीद कर, वकीलों को किसी को खरीद कर, झूठे गवाह खड़े करके बच जाएगा, पर उसके पास वो तो सच्चा और न्यायी है प्यारो, बिल्कुल सच्चा है, वो न्याय करेगा। उस दिन कोई भाग नहीं सकता है, अब मैं भाग जाता हूं, कोई नहीं भाग सकता है। जो सजा है पाप की वो झेलनी पड़ेगी, पर यीशु में है वो, यीशु इसीलिए मांस और लहू का भागी हो गया कि हमारी सजा वो अपने ऊपर ले ले, और इसीलिए वो मारा गया हमारे पाप को लेकर, ताकि वो गुनहगार का लेबल मिट जाए विश्वास करने वाले लोगों के लिए। हालेलुया प्यारो, अब यीशु में है इसलिए गुनहगार का लेबल नहीं है, इसलिए मौत, इसलिए मृत्यु, इसलिए फांसी की सजा, इसलिए दंडाज्ञा, इसलिए आखिरी मौत जो नाश बोलते हैं नरक है, इसलिए वो नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद दे प्यारो। अगर वो मनुष्य नहीं बना होता तो यह संभव नहीं होता। मनुष्य बनना बहुत जरूरी था उनका। क्यों? क्योंकि मनुष्य की देह में ही ये सारे पाप लेने वाले थे। मृत्यु पर उन्होंने विजय पाई प्यारो। मृत्यु के लिए बाइबल में लिखा है, मृत्यु तेरी जय कहां है, कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? नहीं, मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। मतलब बिच्छू काटता है, नहीं डंक मारता है तो क्या होता है? जहर चढ़ता है, और वो जहर क्या करता है? मौत लाती है। अब मृत्यु का डंक क्या है? पाप है, और पाप क्या लाती है? मौत लाती है। पर यीशु मसीह का धन्यवाद जो हमें जयवंत करता है इन सारी बातों में। हालेलुया। इसलिए
वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा। अब इस बात को हम नहीं देखते अभी, बाद में कभी समय मिलेगा तो देखेंगे। प्यारो, बहुत सारे लोग हो गए, वो भी हम देख चुके हैं। दूसरी जो बात है हम देखकर, तीसरी बात देखकर पूरा करेंगे, पाप पर विजय। बोलिए पाप पर विजय। रोमियो 5:12 में लिखा है, जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सबने पाप किया है। सबके ऊपर मृत्यु का बंधन है, वो मृत्यु के बंधन में है अभी नहीं? अब क्या है, क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे पापों को ले लिया, पापों की सजा ले ली। जब वो गुड फ्राइडे के दिन उनकी मौत हुई, पापों की पूरी सजा, सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर लिया, पूरी कीमत चुकाई। एक निर्दोष मेमने को बलि चढ़ाना था, वो खुद मेमना बन गए और वो हमारे लिए बलि हो गए। अब कब्र में गाड़े, यहां तक क्या हुआ, उन्होंने हमारी कीमत चुकाई है। पर जब वो जिंदा नहीं होते तो क्या होता, सब झूठ ठहरता, कुछ नहीं होता। पर जिंदा हुए मतलब एक नए महिमावंत शरीर में जीवित हुए, इसका मतलब क्या है, वो पाप दफन हो गए हैं। हालेलुया। उन पापों को मिटा दिया गया है और हमें संपूर्ण धर्मी ठहरा दिया गया, मतलब हमारे ऊपर के सारे गुनाह मिटा दिए गए। हालेलुया। लिखा है रोमियो 4:25 में, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। क्या, हमारे धर्मी ठहरने, धर्मी का मतलब होता है निर्दोष और बेगुनाह, जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा रह सके, जज के बाजू में खड़ा। जज भी निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूं, समझ आ रहा है? जज भी निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूं। उस कैटेगरी में मैं खड़ा रह सकता हूं। कब? जब मुझ पर निर्दोषता का लेबल लगेगा, गुनहगार का लेबल हट जाएगा। हालेलुया। प्यारो, वो जिंदा हुआ ना, जब ये बात हुई हमारे साथ, हम उसके साथ वहां पर खड़े रहने के लायक बन गए। प्यारो, इसलिए जब यीशु मसीह ने, पता है क्या शब्द बोले थे, वो जिंदा हुए ने, बाद में क्या बोला, मेरे भाइयों को बोलना कि मैं गलील में हूं। भाई बोलता है वो। हालेलुया। अभी लास्ट शुक्रवार को ही हमने प्रभु के दास के द्वारा, नहीं, वो यीशु मसीह उस पर विश्वास करने वाले लोगों को क्या बोलता है, भाई बोलता है। हालेलुया। वो कौन है जो हमें भाई बनाता है? परमेश्वर है। रोमियो 6:23 बोलता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जितने भी काम कर लो, अच्छे से बड़े अच्छे काम कर लो, पर वो हमारे अच्छे काम पाप को बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि हम पापी ही है, हमारे लहू में पाप है। इसलिए वो कार्य को मिटा नहीं सकते हैं, पाप को मिटा नहीं सकते। प्यारो, एक ही बलिदान है जो हमें बचा सकता है, और वो यीशु मसीह का है। एफएसी 1:19-20 में लिखा है, हम साथ मिलकर, उसकी सामर्थ हम में, बोलिए हम में, और जो विश्वास करते हैं उनमें है। कौन सी सामर्थ? उसकी सामर्थ। अब वो सामर्थ कैसी है, लिखा है कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। किस कार्य के अनुसार? कि वो कार्य जो उसने मसीह के विषय में किया। कौन सा कार्य? कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर क्या किया, स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठा दिया। हालेलुया। वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्यारो, जो मौत से छुड़ाती है, पाप से छुड़ाती है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्यारो, जो हमें शैतान से छुड़ा लेती है, शैतान के बंधनों को, श्रापों के बंधनों को तोड़ देती है प्यारो, वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य प्यारो। अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ होता तो किसी के लिए की हुई प्रार्थना सफल नहीं होती, किसी के लिए, दुष्ट आत्मा से बंधे हुए लोगों के लिए की जाने वाली दुआ कभी भी सफल नहीं होती, कोई भी बात सफल नहीं होती। क्योंकि यीशु ने कब बोला मैं हां और आमीन हूं? जब वो ऊपर चढ़ गया सब काम पूरा करके, बोला मैं ही हां हूं और मैं ही आमीन हूं। मैं बोलूंगा प्रभु मेरे जीवन में ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कर दो। प्रभु जब तक हां नहीं बोलेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। प्रभु जब तक आमीन नहीं बोलेंगे तब तक कुछ पूरा नहीं होगा। और प्रभु यीशु बोलते हां और आमीन मैं हूं। इसलिए जो दुआ करते हैं ना हम लोग, उसको सुनने वाला वो है प्यारो, वो जिंदा है, जीवित परमेश्वर है, वो मरा हुआ नहीं है जिसकी हम आराधना करते। कोई पत्थर या कोई लकड़ी नहीं है वो,
या कोई पेड़ नहीं है, या कोई पहाड़ नहीं है वो कि जहां पर हम झुक जाए। वो इन सबको बनाने वाला बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान पर विजय, तीसरा जो शत्रु था और वो था शैतान। वो हारा हुआ शत्रु है, अब हम पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए ये आखिरी आयत पढ़ के हम पूरा करते। पहला पत्रस 3:21 और 22। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा वह स्वर्ग पर जाकर मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, और क्या हुआ? स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं। इंग्लिश में कि वो उनके पांव तले। कहां पर है? सब कुछ कहां है? पांव तले कर दिया गया है। कब? जी उठने के द्वारा। हालेलुया, जी उठने के द्वारा। प्यारा, शैतान पर विजय पा ली है। अभी हमने देखा कि शैतान जिसकी वजह से मौत का बंधन लोगों के ऊपर था, उसकी गुलामी में फंसे हुए थे, परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको छुड़ा लिया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना, मर जाना, पहले आता है मर जाना प्रभु यीशु मसीह का, बोलिए मर जाना, मृत्यु। दूसरा आता है उनका गाड़ा जाना, और तीसरा आता है पुनरुत्थान। ये तीनों साथ में रहता है, ये तीनों कड़ी है, इसको अलग नहीं कर सकते जब मसीहा की बात आती है तब। अब इन तीन बातों के साथ जो आज से 2000 साल पहले हुए, जो आज पैदा हुए, जो हम जी रहे, इन तीन के साथ कब जुड़ते हैं पता है? हम जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं ना, तब इस घटना में हम जुड़ जाते हैं। हालेलुया। ये कहानी नहीं है प्यारो, ये सच हकीकत है। देखिए किसके द्वारा जुड़ते हैं पता है? बपतिस्मा के द्वारा। बोले बपतिस्मा के द्वारा। लिखे, देखिए यहां पर लिखा है उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। किसके साथ? बपतिस्मा में उसके साथ गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, साथ में पढ़ेंगे, जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। एक और आयत मेरे ध्यान में है, रोमियो 6, जल्द से जल्द निकाल के पढ़ लेते हैं। देखिए, क्या तुम नहीं जानते, ध्यान से सुनिए, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? क्या लिया? उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। उस बपतिस्मा के द्वारा हम उसके साथ गाड़े गए हैं, और जैसे वह जिंदा हुआ वैसे हम भी जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। इस जीवन को पूरा करने के बाद तो जीवित होंगे, पर इस जीवन में भी अब हम ऐसे जीवित होंगे जो नया जीवन होगा। हालेलुया। जो एक बदला हुआ परिवर्तित जीवन होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है क्या हुआ? और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। किसको जिलाया? जिन्होंने बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह को ग्रहण किया, पहले पछतावा किया, और जब बपतिस्मा लिया तब उनके साथ इस घटना में भी जुड़ गए। हालांकि विश्वास करने के साथ हम उनके साथ जुड़ गए हैं, नहीं, पर यहां पर पौलुस खास भार देकर बोलता है, इस दिन यह बात हुई जब हमने यीशु को ग्रहण किया है, जब हमने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया, यह बात हो रही है कि, और लिखा है कि उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और जो अद्भुत बात यहां पर लिखी है, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। पूरी चार्जशीट जो तैयार हुई थी, नहीं, गुनाहों का पूरा लिस्ट पुलिस बनाता है, नहीं, बैठकर बोलो तमे भाई शू કર્યું તું, तो कि मैं भाई दारू पीने गाड़ी चलाई थी, दारू पी के चले, चलो ये, फिर क्या किया कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो आपने गलत, आपका लाइसेंस तो कि भाई बिना लाइसेंस, तो एक एक गुनाह करके चार्जशीट पूरी तैयार होती है। ये है विधियों का लेख। हम जन्म से आज तक जो भी अपराध किए हैं, वो पूरे गुनाहों की चार्जशीट आप देखने जाओगे तो इस संसार के पुस्तक भी कम पड़ जाएंगे। इतनी बड़ी चार्जशीट होगी एक इंसान की, प्यारो आप सोचो तो, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने मिटा दिए। हालेलुया। विधियों का वो लेख यीशु मसीह ने मिटा डाला उसकी मौत से और पुनरुत्थान के द्वारा, और उसको क्रूस पर कीलों से
जड़ कर सामने से हटा दिया है और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। प्यारा, पुनरुत्थान वो है जो शैतान पर विजय बताता है। पुनरुत्थान वो है जो मौत पर विजय बताता है। पुनरुत्थान वो है जो पाप पर विजय बताता है। प्यारो, अगर यीशु मसीह पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हमारे लिए कोई आशा नहीं है। पर सचमुच यीशु मसीह जिंदा है। प्यारो, एक बात मैं बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह जिंदा है हम गा रहे हैं नहीं, पर जीवित हुआ था हम ये स्वीकार करते नहीं, पर यीशु मसीह जिंदा है और यहां पर है। ये बात सबसे बड़ी बात है प्यारो। वो जीवित हुआ था ये मानते हैं हम, वो जिलाया गया भाई हां, पर वो खुद साबिती देने के लिए हमारे बीच रहता है। हालेलुया। और उसकी सबसे बड़ी साबिती मैं हूं जो आपके सामने खड़ा हूं। मेरे लिए कोई आशा नहीं थी, पर मैं आज यहां पर हूं। आप सब लोग हो प्यारो, आपके जीवन में यीशु ने काम किया है। वो साबिती है कि यीशु मरे हुए में से जी उठा है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे भीतर काम करती है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अगर आपको लगता है कि कल मेरा जीवन कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा, ये बातें मुझे शायद अच्छी लगे, आपको अच्छी लगे, पर कल आपको वास्तविकता का सामना करना है प्यारो। कल आपको उन हकीकतों का सामना करना है, उन मजबूरियों का सामना करना है, हम सबको करना है प्यारो। प्रभु यीशु का वचन बोलता है कि संसार में बहुत सारे संकट हैं, पर ढाढ़स बांधो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। उन संकटों में मैं विजेता रहा हूं और आप मुझ में हो, इसलिए आप भी विजेता रहोगे। मैं हिम्मत से आने वाले कल का, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो जितनी भी बीमारियों से, जितनी भी कठिनाइयों से भरा हुआ क्यों ना हो, मैं हिम्मत से सामना कर सकता हूं, क्योंकि यीशु मेरा प्रभु जिंदा है। वो जीवित हुआ है, वो जिंदा है और यहां है, आज भी उसकी जीवितता का प्रमाण दे रहा है। वो जिंदा परमेश्वर है प्यारो। वो कोई सामान्य इंसान नहीं था, हालांकि वो हमारे जैसा सामान्य इंसान बन गया, पर उसने हमारे दुखों को ले लिया अपने ऊपर। वो एक ही था जो इस संसार में पापों के लिए मरने के लिए आया था। ऐसा कौन है इस संसार में, कौन सा महापुरुष हो गया है जो बोले कि मैं मरने के लिए आया हूं, लोगों को लिए मरने के लिए आया हूं। वो यीशु मसीह है प्यारो, कि जो बिल्कुल निष्कलंक और पवित्र थे, जिनका जन्म बिल्कुल पवित्र तरीके से हुआ था, जो बिल्कुल पवित्र जीवन जिए थे। वो योग्य है, वो ही योग्य है, वो ही वर्दी है प्यारो। वो जीवित हुआ है प्यारो। आशा न खोए आपके जीवन के लिए और भविष्य के लिए चिंतित ना होइए, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित है और वो आज भी काम कर रहा है। उसका काम बंद नहीं हो गया है। वो जिंदा होकर आज पिता के दाहिने हाथ विराजमान है प्यारो, और वहां पर बैठे हुए वो हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। वो आपको बल देता है प्यारो, वो आपको सामर्थ देता है प्यारो। जब तूफान आएगा वो आपको शांति देगा प्यारो। जब कठिनाइयां आएगी तब रास्ते सरल बनाएगा आपके लिए प्यारो। वो किस बात की चिंता है आपको? आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो चिंता है आपको। आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है, उनके लिए चिंता है क्या आपको? आपका परिवार बिछड़ने जा रहा है, क्या वो चिंता है आपको? आपकी बीमारी के लिए क्या आप चिंतित हो कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरा यीशु बोलता है कि मैं मरा था पर मैं जीवित हो उठा हूं।
मैं मरा था पर मैं जीवित हुआ हूं और आज भी जिंदा हूं और एक दिन आने वाला हूं। प्यारो, वो आने वाला है। ऐसा कौन है जिसने वायदा किया हो कि बोले कि मैं वापिस लौटूंगा? वो यीशु मसीह है प्यारो। उसके अलावा कोई नहीं है जो वापिस लौट कर आ सके। वो उस पार जा सकता है और उस पार से इधर आ सकता है। वो जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसके हाथ में अधोलोक की, नरक की कुंजियां है। वो मरने के बाद उस अधोलोक में गया जहां पर उसके लोग फंसे हुए थे मौत के बंधनों में। परमेश्वर ने वहां से भी उनको छुड़ा लिया है। वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए प्यारो। वो आने वाले कल में कुछ भी कर सकता है आपके लिए। क्या आपको लगता है सब असंभव होगा आपके लिए? कुछ भी असंभव नहीं है प्यारो। पुनरुत्थान की वो सामर्थ है जो आज भी इस संसार में काम कर रही है। जब पतरस ने बोला वो लड़की मर गई, बोला तलीथा कुम, जीवित हो जा, वो जीवित हो गई, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ वो पतरस के जीवन में काम कर रही थी। ओ रिखा बहांदारा ला शखा माहुंदानारा, रीबिखा बहानारा बशखा ला ला ला। जिनको अपने भविष्य के लिए चिंता है, खड़े हो जाइए आप अपने स्थानों पर। और जो लोग बीमारी लेकर आए हैं वो भी खड़े हो जाइए अपने स्थानों पर। हम बीमारी के लिए और उस हर बातों के लिए आज दुआ करेंगे। पुनरुत्थान की सामर्थ जाहिर होने वाली है आपके जीवन में और आप पहले जैसे नहीं रहने वाले हो, आप बदल जाने वाले हो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को, आपके श्रापों को, आपकी बीमारियों को, आपकी कठिनाइयों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर वो दुख सह लिया है। वो कीमत यीशु ने चुका दी है। अगर आप में कोई है कि जो यीशु मसीह को अभी तक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, अभी तक अपने परमेश्वर और स्वामी के रूप में ग्रहण नहीं किया है, आप में से कोई है अभी कि जो अभी भी व्यसन कर रहा है यीशु को ग्रहण करने के बाद, जो अभी भी पाप की राहों पर चला हुआ है, जो अभी भी चोरी कर रहा है, जो अभी भी गंदे और गलत काम कर रहा है, आपके लिए मौका देना चाहते हैं हम। इस दुआ को कीजिए मेरे साथ। जो लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, यीशु को अपना परमेश्वर, प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं, जिनको अपने पिछले जीवन में किए हुए पापों का पछतावा हो रहा है, जिन्होंने यीशु को छोड़कर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर वहां पर आराधना की है, प्रभु उसको मूर्ति पूजा बोलता है प्यारो। जो आज भी यदि आप कर रहे हो, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु से कहे परमेश्वर तू जिंदा है, तू मरा नहीं है कि हम तेरी मूर्त बना दे और तुझे पूजा करें। तू तो जीवित है। प्यारो, मुर्दा लोगों की ही स्टैच्यू बनती है, कभी जीवित लोगों की नहीं बनती है। अगर आपको लगता है कि आपको यीशु मसीह के रूप में एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, तो आप मेरे पीछे यह दुआ कर सकते हो। जो लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना चाहते हो, आप मेरे पीछे यह दुआ करें। प्रिय प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे लिए इस संसार में आए, इस पृथ्वी पर आए और मेरे लिए दुख सहा, अपमान सहा, मार सहा, कोड़ों की मार सहा, कांटों का मुकुट सहा। प्रभु यीशु, ये सब मेरे लिए सहा। आप मेरे लिए मारे गए। मेरी दंडाज्ञा, मेरी पापों की सजा जो मुझे मिलनी चाहिए थी, वो आपने ले ली। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु और विश्वास करता हूं आज ये सब मेरे लिए हुआ। मैं आज विश्वास करता हूं कि मेरे पापों को दफन आपने किया है और तीसरे दिन आप जीवित हो गए हो और आज भी जिंदा हो और एक दिन आने वाले हो और एक दिन पूरी कायनात का, पूरे संसार के लोगों का आप न्याय करने वाले हो। मैं आज यीशु मसीह आपको मेरा जीवन समर्पित करता हूं। मेरे प्रभु और स्वामी के रूप में
मेरे परमेश्वर और मालिक के रूप में मेरे जीवन में मैं आपको ग्रहण करता हूं। मेरे जीवन का द्वार, मेरे दिल का द्वार आपके लिए खोलता हूं। मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन में आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आइए। मैं आपको मेरा प्रभु, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा मुक्तिदाता, मेरा मोक्षदाता के रूप में ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं। आज से मेरा जीवन आपका है। मुझे आपका बेटा बनाकर प्रतिदिन आपके पीछे चलाइए। पापी मार्गों से, गंदी बातों से, बुरी आदतों से मुझे दूर रहना सिखाइए। मुझे पवित्रता के मार्ग पर चलना सिखाइए। मुझे नए जीवन में ले जाइए। मुझे पुनरुत्थान के जीवन में, मुझे महिमामय जीवन में ले जाइए। यीशु के नाम में आमीन। जो लोग बीमार हैं, जो लोग अपनी कठिनाइयों के लिए दुआ करना चाहते हैं, प्यारो, यह सभा पूरी होने के बाद हम आपके लिए दुआ नहीं करेंगे, पर यह मौका है कि आप विश्वास से उस पुनरुत्थान पाए हुए परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर को पुकारें, उस पर विश्वास करें कि और बोले, अपने मुंह से बोले कि जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवन की हर कठिनाई के लिए, मेरे जीवन में आने वाले कल के लिए, मेरे जीवन की बीमारी के लिए, मेरे प्रश्नों के लिए, मेरी उलझनों के लिए पुनरुत्थानित यीशु मसीह, जिंदा और जीवित यीशु मसीह, आप पर मैं विश्वास करता हूं कि आप इन सब में से मुझे छुड़ाओगे, मुझे शांति के मार्ग में आप ले जाओगे। मैं विश्वास जाहिर करता हूं, मेरा विश्वास यीशु मसीह आप पर जाहिर करता हूं कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि वह आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। यीशु जिंदा मसीह, यीशु जीवित परमेश्वर, वो आपके हाथ में है। मेरा आने वाला कल आपके हाथ में है। इसलिए मैं आज निश्चिंत हूं। मेरी सारी चिंताओं को मैं फेंक देता हूं, मेरी बीमारियों को, मेरी उलझनों को, मेरी कठिनाइयों को मैं नकारता हूं और इनके ऊपर मैं विजय को जाहिर करता हूं। विजय हुए यीशु मसीह की विजय को, पुनरुत्थान की विजय को मेरे जीवन पर मैं घोषित करता हूं। विश्वास करता हूं यीशु, आने वाला कल मेरे लिए बड़ा विजय है, क्योंकि आज मेरे लिए आप विजयी हो और आप जीवित हो और आप सदा जीवित रहने वाले हो। आप अनंत परमेश्वर हो, आप आदि और अंत हो। इसलिए मैं हमेशा विजयी रहूंगा। आप विश्वास से इस कुबुलात को कीजिए मेरे पीछे। जिस दिन मैं इस पृथ्वी पर मेरे जीवन को पूरा करूंगा, मेरे शरीर का अंत होगा, पर मुझे महिमावंत शरीर मिलेगा और मैं फिर से जी उठूंगा और हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए यीशु के साथ रहूंगा। धन्यवाद करें यीशु का प्यारो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक कड़ी गई आइए विश्वास के साथ अपने हाथों को खड़ा करके हमारे पीछे इस गाने में आप जुड़िए। यीशु जिंदा है, कल का मैं सामना हिम्मत से करूंगा।
मैं न डरूंगा, मुझे निश्चय है भविष्य सुरक्षित है, जीवन जीने योग्य है क्योंकि यीशु जिंदा है। हाँ प्यारो, कभी भी हार ना मानिए, कभी भी कठिनाइयों के सामने झुकना चाहिए। जीवन जीने योग्य यीशु ने बनाया है क्योंकि वो जी उठा है और आज भी जीवित है और सदा जीवित रहने वाला है। हालेलुया।
धन्यवाद है प्यारो, प्रभु यीशु आप जिंदा हो और इसलिए हम कल का सामना कर सकते हैं। कल से हम डरने वाले नहीं है, कल से हम नाहिम्मत नहीं होने वाले हैं। हाँ, ये हम नहीं जानते कल क्या लेकर आएगा, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कल चाहे कुछ भी लेकर आए, यीशु के साथ हम विजयवंत हैं। यीशु के साथ हम जयवंत है, हम हारे हुए थके हुए नहीं है, क्योंकि जिंदा परमेश्वर मेरे और हमारे साथ है। और इसीलिए कल का सामना हम कर पाने वाले हैं, हम हार नहीं मानने वाले प्रभु यीशु, क्योंकि आज आप हमारे साथ हो। आपने आज हमसे बात की, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ये बात हमेशा याद रखने के लिए अनुग्रह में देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आकाश मना हमारा बाप, तारू नाम पवित्र मनाओ, तारू राज्य જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ। દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમારું અમને માફ કરો, અને પરીક્ષણમાં ન લાવ, બુરાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કે રાજ્ય પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા જ બાપ, આમીન। जिंदा प्रभु यीशु की कृपा, परमेश्वर पिता का प्यार, पाक आत्मा की संगति हम सभी के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन आमीन।